श्री राम शिरोमणि वर्मा, बहुत धन्यवाद। कोयले की माइंस है क्या? राम शिरोमणि जी है? सर है या नहीं बता दो। मेरे यहाँ सर है नहीं है ना, तो बैठ जाओ। अरे सर चलो जी के पड़वी बैठ जाओ। जी के पड़वी जी। Thank you, Honorable Speaker, for giving me an opportunity to ask a question. I want to ask. मुझे भी जानकारी रहती है ना कि नहीं है। पर महाराष्ट्र का सवाल है। महाराष्ट्र में रिसेंटली 3 मृत्यु हुए हैं। आसाम में 2 अलग इंसिडेंट हुए हैं जहां 10 से ज्यादा लोग मृत्यु हुए पाए हैं, और मेघालय में पिछले 5 साल में 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है माइनिंग एक्सीडेंट में। तो मैं कंसर्न मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि द रैट होल माइनिंग it's considered as illegal mining. What steps have you taken regarding that? Thank you. अध्यक्ष जी, जो राजस्थान में जो क्वेश्चन था, मगर ये एक्सीडेंट के बारे में पूछे हैं, बिल्कुल भारत सरकार जो एक्सीडेंट्स के बारे में कम होना चाहिए उसके लिए पूरे काम करें, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जो अलग अलग कमिटीज गठित करिए, नया टेक्नोलॉजी यूज करें, इसमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर हो, नेशनल कोल माइन सेफ्टी रिपोर्ट हो, पोर्टल, रियल टाइम एक्सीडेंट मॉनिटरिंग के लिए 5G टेक्नोलॉजी, पहली बार हम 5G टेक्नोलॉजी भी अंडरग्राउंड माइंस में यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करें, डंपर्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी ऑपरेट करें। जो आज इसमें जो इलीगल माइनिंग जो असम का है, ये असम का स्टेट गवर्नमेंट का संबंधित विषय है। जो भी इलीगल माइनिंग का काम होता है, इलीगल माइनिंग में हुआ है, जो आपको आदरणीय सदस्य ने उठाया, वो इलीगल माइनिंग का काम है। देश में जो भी इलीगल माइनिंग होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पांसिबिलिटी है। इसमें हमारा तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री के लेवल पे एक सेफ्टी कमेटी रहता है, CAL का, कोल इंडिया का भी एक सेफ्टी कमेटी रहता है, जिस PSU है उसमें भी एक सेफ्टी कमेटी रहते हैं। उसके अलावा DGMS बोल के हमारा मिनिस्ट्री का अलग एक सेफ्टी कमेटी देते हैं, लेबर मिनिस्ट्री का भी एक कमेटी रहती है। मैं बताना चाहता हूँ, लगातार इस जो कोल माइंस में एक्सीडेंट्स लगातार कम हो रहे हैं, ये बहुत हमारा दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा विषय है। आने वाले दिन में इसको पूरा और कम करने के लिए भारत सरकार ने पूरा प्रयास कर रहे। इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है, रैट होल एक्सीडेंट, मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात किया हूं। आज लगभग 245 इलीगल रैट होल माइंस का पूरा असम सरकार सीज किया है। जो संबंधित लोग हैं, लगभग जो कल्प्रिट्स है, जो माइनिंग करवाए इनोसेंट पीपल को, 12 लोगों को ऊपर एक्शन भी लिया है। वैसे ही वेस्टर्न कोल फील्ड में अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसमें भी भारत सरकार की तरफ से हाई लेवल कमिटी, मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग CAL की तरफ से कमिटी का इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं बताना चाहता हूं, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तरह सेफ्टी को पहला प्रायोरिटी देते हैं। नरेंद्र मोदी जी सरकार जो लगातार इस सेफ्टी के संबंधित विषय पर हमारा रिजल्ट्स भी मिल रहे, कंपेरेटिवली आज बिल्कुल लगभग इंसिडेंट्स इस साल कम हो गया 2023-24 में। अभी मैं बताना चाहता हूं, वर्कर्स के लिए भी जो अभी इंसिडेंट हुआ है एक वेस्टर्न कोलफील्ड में, अध्यक्ष जी 1,80,00,000 आज हम कंपेंसेशन, कोई भी आज भारत में पहली बार कोई की कोल इंडिया में अंडरग्राउंड में जान हथेली में लगाकर काम करते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर हम पूरा कंपेंसेशन दे रहे, पूरा फैसिलिटीज दे रहे, उनके परिवार को जात देते हैं। ऐसी सेफ्टी मेजर्स में भारत सरकार, कोल मिनिस्ट्री और माइनिंग मिनिस्ट्री पूरा ध्यान देते हुए वर्कर सेफ्टी के लिए अलग अलग एक्टिविटीज भी हम ले रहे, पूरा इनिशिएटिव के साथ हम काम कर रहे हैं। सुखदेव भगत महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, विशेषकर झारखंड के धनबाद झरिया में अंडरग्राउंड फायर
पूरे गांव की गांव खाली करना पड़ रहा है, पूरा आग लगी हुई है। इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं जरिया गया हूं। उधर जो अंडरग्राउंड लगातार ब्रिटिश के जमाने से अंडरग्राउंड कोल जलते रहते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी का मीटिंग हुआ है, 2 बार 3 बार हुआ है। इसमें रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि वो लोगों को उधर से रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। उसके लिए हम क्वार्टर्स भी बनाया, लगभग 30,000 क्वार्टर्स बनाया वर्कर्स के लिए, और बनाने को भी तैयार है। हम पैसे एक्सपेंडिचर करने को भी तैयार है जरिया के लिए। अब एक मास्टर प्लान, जरिया मास्टर प्लान का एक पहले किए थे, सक्सेस नहीं हुआ है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके पूरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, बाहर के लोग इंक्लूडिंग नीति आयोग जैसे लोग भी उधर जाके इंस्पेक्शन किया है, लोगों से मिला है, वर्कर्स से मिला है, लोगों गांव वालों से मिला है, जरिया के आसपास लोगों से मिला है। मेरा विश्वास है 1-2 महीने के अंदर इस एक्शन प्लान का अप्रूवल हम तैयार करने के लिए प्रयास करें। जैसा भी एक्शन प्लान तैयार होता है, पूरा जरिया के एरिया में जो कोल जलते हैं उसके आसपास लोग रहते हैं, उनको बाहर निकालकर उनको अच्छे घर देना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। ये भी प्रयास करें अलग अलग एम्प्लॉयमेंट देने का, नॉट ओनली कोल सेक्टर में अदर एक्टिविटी भी एम्प्लॉयज महिलाओं को, युवाओं को देने के लिए सोच रहे, क्योंकि आज भी जमीन के अंदर कोल जलते रहते हैं 24 आवर 364 डेज 100 ईयर से जलते रहते हैं इस जरिया का। इसके लिए वो कम भी हो गया, जैसा जैसा हम काम करें, प्रयास करें, वो जैसा जैसा अभी थोड़ा एरिया में सीमित है, उस सीमित एरिया को कम करने के लिए भी जरिया में भारत सरकार के कोल मिनिस्ट्री की ओर से पूरा प्रयास कर रहे। मेरा विश्वास है इससे जरिया का जल्दी ही स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेशन से बिल्कुल हम काम करेंगे। निशिकांत दुबे जी, माननीय मंत्री जी, आपने वादा किया, कमिटमेंट किया, क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, ये क्यों कर रहे हैं सर? आज नरेंद्र मोदी जी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद माइनिंग सेक्टर में, कोल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रयास किया है। पूरे जितने भी माइनिंग से एक्टिविटी होते हैं उस एक्शन के द्वारा ब्लॉक सम और प्राइवेट सेक्टर का हो, पीएसयूज का भी हो, स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयूज उनको देते हैं। आज तक इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट्स को मैं बताना चाहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स को नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद लगभग 6 लाख करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू मिला है। और रॉयल्टी भी हो, एक्शन प्रीमियम भी हो, डीएमएफ भी हो। आज माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को लाभ मिलता है। और स्टेट गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, और कुछ समिति भी उन स्टेट्स में कुछ माइंस का एक्शन नहीं आ रहा है, उसमें भी आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर आज हमारा जो मूलभूत क्वेश्चन है, ये इसके लिए भी हम आने वाले दिन में और पीएमयू के साथ और क्लोजली स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने वाला है। कोल सेक्टर में और हम रिफॉर्म्स लाएंगे और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाएंगे। जो एक्शन किया गया उसको पीएमयू के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को लाभ देने के लिए रेवेन्यू नहीं, ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए, पूरा क्लियरेंसेस लेना चाहिए। सभी क्लियरेंसेस लेने के लिए हमारा पीएमयू जो गठित किया गया वो अच्छी काम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, और प्राइवेट सेक्टर में जो माइंस लिया है उनको भी लाभ मिलेगा। वैसा ही जो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर का माइंस जो भी लिया है उनको आने वाले दिन में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरेंस लाने में भी पीएमयू प्रयास करेंगे। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जो ये कमर्शियल एक्टिविटी के बाद एक 131 टोल ब्लॉक में इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना रोजगार मिला हुआ है? अध्यक्ष जी, आज भारत में लगभग इस माइनिंग सेक्टर में 4 लाख से ज्यादा लोग
इसमें काम करते हैं, उनके लगातार इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लोकल वालों को देने के लिए सरकार के द्वारा लगातार हम प्रयास कर रही है। वो प्राइवेट सेक्टर का माइंस हो, स्टेट गवर्नमेंट से माइंस हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PNC माइंस हो, 4 लाख से ज्यादा इस सेक्टर में आज कोल सेक्टर में लोग रोजगार मिल रही है। श्री विप्लव कुमार देव जी, नो। श्री कृपानाथ मल्ला। सर, मेरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज क्रिटिकल मिनरल सिर्फ भारत के नहीं, सारी दुनिया का एक बड़ा डिमांड है। क्रिटिकल मिनरल आज ग्रीन एनर्जी के साथ जाते हैं और इसके लिए जो जैसी दुनिया के क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के और बढ़ रही है, लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, ग्राफाइट हो, अरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, हम इसके दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रही है। हमें अभी क्रिटिकल मिनरल मिशन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आजाद के बाद पहली बार मिनरल के दृष्टिकोण से क्रिटिकल मिनरल का मिशन घोषित किया है। इसके द्वारा लगभग 32,000 करोड़ हम इस क्रिटिकल मिनरल को पाने के लिए भारत सरकार खर्च करने वाले हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से 195 क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किया है। 2025-26 में 227 नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा भी इस क्रिटिकल मिनरल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, भारत सरकार के द्वारा आज विदेश में जाकर क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार पहली बार काम कर रही है। क्योंकि आज क्रिटिकल मिनरल सब भी हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। आज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, आज सेलफोन्स का हो, अलग अलग सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी है। इसके लिए पहली बार भारत सरकार इस मिशन के द्वारा देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम प्रयास कर रही है। नाउ श्री कृष्णा। Thank you, sir. Andhra Pradesh has a lot of mineral deposits, sir. 93% of the barytes is explored from Andhra Pradesh, and 90% of the limestone is explored from Andhra Pradesh, sir. And as you mentioned just now, critical minerals is also been explored in Andhra Pradesh, sir. But unfortunately, even 10 years after the bifurcation of the state, still we don't have the Geological Survey of India state unit in Andhra Pradesh, sir. So this GSI will help in better data collection, will help in better center-state coordination, will help in mineral assessment, will help in mineral exploration, sir. So my question through you is, sir, is central government looking at establishing Geological Survey of India permanent regional office in Andhra Pradesh? If so, by when? आदरणीय अध्यक्ष जी, क्रिटिकल मिनरल का आज भारत में नहीं था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी सरकार क्रिटिकल मिनरल को 24 क्रिटिकल मिनरल के नाते घोषणा किया है, पहली बार। और दूसरा विषय है जो इंपोर्ट करते थे, क्योंकि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स 100% विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका डिपेंडेंट को दृष्टिकोण देखते हुए जो इंपोर्ट करते हैं पूरा 100% ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है नरेंद्र मोदी जी सरकार बजट में। आज 24 क्रिटिकल मिनरल पे कोई ड्यूटी नहीं है। अभी हम इस क्रिटिकल मिनरल के दृष्टिकोण से नया नया कदम उठा रहे हैं। जैसे आदरणीय संसद जी पूछे हैं, जो GSI का अभी को बहुत खुशी की बात है, GSI इस साल 175 इयर्स का सेलिब्रेशंस कर रही है। दुनिया में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे बड़े संस्था है, भारत का लगभग 10,000 लोग कर्मचारी इंजीनियर साइंटिस्ट GSI में काम करते हैं। इस साल 175 इयर्स का सेलिब्रेशन मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में हम कर रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से जो आंध्र प्रदेश का ऑफिस का बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपसे बातचीत करके, स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके अभी हम कैंप ऑफिस जरूर विजयवाड़ा में शुरू करेंगे।